नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों होमग्राउंड फर्म एल्पेक्स सोलर ने अनाउंस किया कि वो यूपी में उनकी एक और सोलर फैक्ट्री को सेटअप करेंगे और यहाँ पर उनके द्वारा सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। दोस्तों एल्पेक्स सोलर एक नोएडा बेस्ड कंपनी है जो उनके एक्सपेंशन के लिए देश में मल्टीपल फैक्ट्रीज को सेटअप करने वाली है। अब ये नई फैक्ट्री मथुरा के कोसीकोड में बनकर तैयार होगी, जहाँ पर इनके पास में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वहाँ पर भी इनके द्वारा सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उसी के बगल में रिसेंटली इन्होंने 7 एकड़ का एक प्लॉट एक्वायर किया था, जहां पर ये सोलर सेल फैसिलिटी बनकर तैयार होगी। 1.6 गीगावाट की कैपेसिटी होगी और टोटल 3 फेज में इसको तैयार किया जाएगा। फेज 1 500 मेगावाट का, फेज 2 भी 500 मेगावाट का, जबकि फेज 3 600 मेगावाट का होगा। कुल मिलाकर 642 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इनके द्वारा की जाएगी और अगले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसके चलते अक्टूबर 2025 तक पहला फेज, अप्रैल 2026 तक दूसरा फेज, जबकि सितंबर 2026 तक तीसरा फेज भी इनका तैयार हो जाएगा। इसके बगल में एक और प्लॉट अभी एक्वायर करने में लगे हुए हैं, जहां पर इनके द्वारा एक सोलर मॉड्यूल फैक्ट्री को भी सेटअप किया जाएगा और उसकी कैपेसिटी भी 1.2 गीगावाट की होगी। अगली दो अपडेट अमेरिकन हॉस्पिटैलिटी फर्म मैरिट इंटरनेशनल से है, जो भारत में अभी उनके सर्विसेज को और एक्सपांड करने जा रहे हैं और इसके चलते वो हैदराबाद में उनका एक नया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ओपन करेंगे। दोस्तों ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो भारत में अच्छी खासी प्रेजेंस रखती है और अभी उनकी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए ही इनके द्वारा एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सेटअप किया जाएगा। ओवरऑल भारत में इनका पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होगा, जिसके थ्रू वो भारत में उनकी टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज के ऊपर काम कर पाएंगे और उसको और सपोर्ट कर पाएंगे। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे और अगले साल के पहले क्वार्टर के अंदर अंदर इनका ये जीसीसी बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें इनिशियली इनके द्वारा 300 के आसपास लोगों को हायर किया जाएगा। अगली दो अपडेट झारखंड से है, जहाँ पर दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा झारखंड में उनका पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सेटअप कर दिया गया है और इसको इनॉग्रेट करते हुए इसको कमर्शियली ओपन भी किया गया है। दोस्तों कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट झारखंड का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट है, जिसको रांची में बनाया गया है। स्पेसिफिकली मौजाजेरी लोकेलिटी में बनकर तैयार हुआ है और ये ओवरऑल 7.86 एकड़ के में फैला है। 12,500 मीटर क्यूब की इसकी पर डे की कैपेसिटी है, जहां पर डेली 150 टन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करके 5,000 किलोग्राम ऑफ बायो सीएनजी और 25 टन ऑफ फर्मेंटेड बायो मैन्यूर प्रोड्यूस की जाएगी, जिसको अगल बगल के सीएनजी स्टेशन पर सप्लाई किया जाएगा और उसके थ्रू डेली 600 व्हीकल्स को फ्यूल सप्लाई की जा सकती है। अल्टीमेटली इसके चलते हंड्रेड्स ऑफ जॉब भी जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर दोस्तों एनर्जी सेक्टर में राजस्थान को अभी 2 और प्रपोजल रिसीव हो चुके हैं और यहाँ पर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ में इसको लेकर एमओयू भी साइन कर लिया है। दोस्तों टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर 2 पम्प्ड स्टोरेज प्लांट सेटअप किए जाएंगे, जिनकी कुल मिलाकर कैपेसिटी 1600 मेगावाट की होगी। इनमें से एक बूंदी के बिशनपुर में बनकर तैयार होगा, जिसकी कैपेसिटी 800 मेगावाट की होगी, जबकि दूसरा टोंक के रामपुर में बनकर तैयार होगा और इसकी कैपेसिटी भी 800 मेगावाट की होगी। बिशनपुरा प्लांट में बूढ़ा डैम का वाटर यूटिलाइज किया जाएगा, जबकि रामपुरा प्लांट में बिशलपुर रिजर्वायर का वाटर यूटिलाइज किया जाएगा। कुल मिलाकर दोनों के ऊपर 8800 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी और होपफुली अगले 3 से 4 साल के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों नेशनल मेडिकल कमीशन ने महाराष्ट्र के लिए 8 और मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दे दी है और इसके लिए महाराष्ट्र में मेडिकल एजुकेशन अभी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों इस साल के स्टार्टिंग में नेशनल मेडिकल एजुकेशन के द्वारा ओवरऑल 111 मेडिकल कॉलेज अप्रूव किए गए थे, उसमें से कुछ महाराष्ट्र के लिए भी थे और अभी 1-2 महीने पहले ही अगस्त के आसपास 2 और मेडिकल कॉलेज को महाराष्ट्र में अप्रूवल मिली थी, एक नासिक में और एक मुंबई में। दोनों में 50-50 मेडिकल सीट्स थी और अब अगेन 8 मेडिकल कॉलेज को यहाँ पर अप्रूवल दी गई है। गढ़चिरौली, अमरावती, वाशिम, जालना, बुल्ढाना, अंबरनाथ, भंडारा और हिंगोली इन एरियाज और डिस्ट्रिक्ट्स में बनकर तैयार होंगे। हर एक मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स होंगी और कुल मिलाकर इसके चलते महाराष्ट्र में 800 के आसपास मेडिकल सीट्स आपको और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और जो महाराष्ट्र सरकार का प्लान है कि वो उनके स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज को सेटअप करेंगे, उसको अभी एक काफ़ी बड़ा पुश मिला है। ओवरऑल अभी ऐसे 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज बन चुका है। रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स को भी अगले 2-3 साल के अंदर अंदर वो कवर कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट चेन्नई से है, जहाँ पर दोस्तों चेन्नई मेट्रो के फेज 2 को फाइनली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है और अभी आपको चेन्नई मेट्रो में 3 नए कॉरिडोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों चेन्नई मेट्रो के फेज 2 की ओवरऑल लेंथ 119 किलोमीटर की होने वाली है, जहाँ पर 128 स्टेशन भी बनाए जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो एक लाइन मदावरम मिल कॉलोनी से सिरुसरी सिपकोट तक बनकर तैयार होगी। 45.8 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी विद 50 मेट्रो स्टेशन। दूसरी लाइन पूनामल्ले बाईपास से लाइट हाउस के बीच में बनकर तैयार होगी। 26.1 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी विद 30 मेट्रो स्टेशन, जबकि तीसरी मेट्रो लाइन अगेन मदावरम मिल कॉलोनी से शोलिंगनालूर के बीच में बनकर तैयार होगी। 47 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी विद 48 मेट्रो स्टेशन। इन सब मेट्रो लाइन्स के चलते चेन्नई साउथ आईटी कॉरिडोर, शोलिंगनालूर, एलकोट, सिपकोट, इस तरह के जो इंपोर्टेड प्लेसेस है वो सभी मेट्रो से कनेक्ट हो जाएंगी
कुल मिलाकर यहाँ पर 63,246 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे और इसमें से ऑलमोस्ट आधा कंट्रीब्यूशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। एक बार जब ये तैयार हो जाती हैं तो चेन्नई मेट्रो का ओवरऑल नेटवर्क 173 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाएगा और होपफुली 2027-28 के आसपास इनको तैयार भी कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट एग्रीकल्चर सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा नेशनल एडिबल ऑयल मिशन अप्रूव कर दिया गया है और इसके लिए उनके द्वारा 10,103 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल बजट सामने रखा गया है। दोस्तों बेसिकली इस ऑयल सीड्स मिशन को पिछले 1.5-2 साल से प्लान किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो एडिबल ऑयल्स की इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ती जा रहे थे, जिनको कम करने की जरूरत थी। और ये कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर हम सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकते हैं। इनफैक्ट काफी कम समय में यहाँ पर हम अपने जो इंपोर्ट्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस को खत्म कर सकते हैं। इस मिशन के थ्रू ये टारगेट है कि ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करके फार्मर्स को प्रेरित किया जाए कि वो भारत में इन ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करें। मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, इस तरह के जो ऑयल सीड्स हैं वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। और अगर बात करूँ ऑफिशियल टारगेट की, तो अगले 7 सालों तक जब तक ये मिशन चलेगा, इस दौरान हमारे देश में जो ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाकर 70 मिलियन टन तक करना है, जो अभी 39 मिलियन टन के आसपास है। सीड प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की यहाँ पर बात की गई है, जिसके अंतर्गत 65 सीड हब्स, 50 सीड स्टोरेज यूनिट्स, जबकि 600 के आसपास वैल्यू चेन क्लस्टर्स भी डेवलप किए जाएंगे, जो कि ओवरऑल 10 हेक्टेयर से ज़्यादा के एरिया को कवर करेंगे। देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या अचीव कर पाते हैं। अगले दोस्तों अमेरिकन टेक जायंट एप्पल से है, जिन्होंने भारत में उनकी पूरी आईफोन लाइन की प्रोडक्शन अभी स्टार्ट कर दी है और ऐसा हमारे देश में एप्पल के द्वारा पहली बार किया जा रहा है। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले भी ये खबर सामने निकल कर आई थी कि टाटा के आईफोन प्लांट में आग लग गई है और उसके बाद कुछ रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी कि शायद एप्पल उनकी आईफोन प्रोडक्शन को दोबारा से चाइना में शिफ्ट कर देगा ये सब होने के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो नहीं होने वाला है, क्योंकि टाटा ने अनाउंस कर दिया कि वो उनके उस प्लांट पर अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ऑपरेशंस को पार्सली रिज्यूम करने वाले हैं और दोबारा से वहाँ पर आईफोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। और अभी जो भारत में उन्होंने पूरे लाइनअप की प्रोडक्शन स्टार्ट की है, ये एक टेस्टामेंट है कि आगे चलकर आईफोन की प्रोडक्शन में भारत का रोल इंक्रीज होने वाला है, ये कहीं से भी कम नहीं होगा। अभी कुछ हफ्ते पहले ही एप्पल के द्वारा उनकी जो आईफोन 16 सीरीज है वो लॉन्च की गई है और उसके लॉन्च होने से पहले ही हमारे देश में उनके बेस मॉडल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी थी और अब कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ही प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई है। और क्योंकि भारत में उनके रिटेल स्टोर्स को काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है, तो अभी उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि वो भारत में 4 नए रिटेल स्टोर्स को भी ओपन करेंगे। बेंगलोर, पुणे, दिल्ली और मुंबई, इन सिटीज में बनकर तैयार होंगे, जिनके बेंगलोर और पुणे में पहली बार एंट्री करेंगे और होपफुली इसके चलते हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हिमाचल प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा एयरपोर्ट अभी फाइनली एक्सपांशन के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको एक्सपांशन के लिए अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों कांगड़ा एयरपोर्ट आप कह सकते हैं कि एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो कि गग्गल लोकेलिटी में लोकेटेड है। पैसेंजर ट्रैफिक में ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। एनुअली 2 लाख के आसपास पैसेंजर्स को हैंडल करता है और ये नंबर लगातार 10 से 20% इंक्रीज हो रहा है, जिसके चलते कई सालों से प्लानिंग की जा रही है कि इस एयरपोर्ट को एक्सपांड कर दिया जाए। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों के अंदर अंदर ही इसके ऊपर काम को फास्ट बेसिस पर डाला गया है। टोटल 2 फेज में इसका एक्सपांशन प्लान किया गया है हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। फेज 1 में इसके रनवे को 600 मीटर से एक्सपांड कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये टर्बो प्रोप एयरक्राफ्ट को भी हैंडल कर पाएगा। और फेज 2 में अगेन इसका रनवे 1100 मीटर से एक्सपांड कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये एयरबस A320 और बोइंग 737 सीरीज के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको हैंडल कर पाएगा। इसके अलावा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसको भी एक्सपांड किया जाएगा और जो दूसरी एयर साइड फैसिलिटीज हैं वो भी यहाँ पर बनाई जाएंगी। और अभी मैं आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट को पहले ही ऑलमोस्ट सभी तरह की अप्रूवल्स मिल चुकी थी, पर क्योंकि इसके लिए फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल किया जाना था, तो इसके लिए जरूरी था कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की अप्रूवल ली जाए और अब फाइनली मिल चुकी है, तो होपफुल जल्द इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों वाटर सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक और टनल के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। और क्योंकि इसका टेंडर भी दे दिया गया है, तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको यहाँ पर ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये वाटर टनल घाटकोपर से धारावी के बीच में बनकर तैयार होगी, जिसकी ओवरऑल लेंथ 8.48 किलोमीटर की होगी। ऑन एन एवरेज ग्राउंड लेवल से इसको 145 से लेकर 150 मीटर की डेप्थ पर बनाया जाएगा। घाटकोपर में इसकी डेप्थ सबसे ज्यादा होगी 152 मीटर के आसपास। हालांकि यूजुअली मुंबई में जो वाटर टनल्स बनती हैं वो इतनी डेप्थ पर नहीं बनाई जाती हैं, पर बीएमसी का मानना है कि रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान कई बार इन वाटर टनल्स में डैमेज हो जाता है, तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए भी इनकी डेप्थ को और बढ़ाया गया है। वैसे तो ये वाटर टनल घाटकोपर से भांडुप के बीच में बनकर तैयार हो रही है, जिसकी लेंथ 11.6 किलोमीटर के आसपास है और उसी का ये दूसरा हिस्सा है जो कि घाटकोपर से धारावी के बीच में बनकर तैयार होगा। पहले हिस्से के ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। 12 मीटर की टीबीएम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए और कुल मिलाकर 1990 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। और क्योंकि टेंडर दे दिए गए हैं, तो होपफुली अगले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर ये वाटर टनल तैयार हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।